नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो कल तो होली है, आज पूर्णिमा के उपरांत कल होली खेली जाएगी। काशी और सभी जगह कल होली खेली जाएगी और होलिका दहन आज हो जाएगा। तो बहुत तरह से बहुत लोग अपने ढंग से मनाते हैं सारी चीज़ों को। कल हुड़दंग भी हो सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि पिछले साल इसी वक्त कोरोना का प्रसार हो चुका था और जो होली खेली जा रही थी उसमें मैं पिछले बार भी शरीक नहीं था और आज तक मैं नरेंद्र मोदी जो थाली पिटवाए थे और उन्होंने कहा था कि चौखट को लक्ष्मण रेखा बना दीजिए, मेरे मन को भाई थी। तो आज भी मैं उसी कंडीशन में हूँ। मैं 3 बार भी निकला तो जिसमें मुझे हॉस्पिटल जाना था तभी निकला, नहीं तो मैं आज भी लक्ष्मण रेखा के अंदर में ही 1 साल से कैद हूँ, बंद हूँ, अपनी इच्छा से बच्चों के परिवार के सुरक्षा के लिए। और कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो लोग बोलते हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, उन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं रहता है। आप किताब पढ़िए, आप अपनी जीवन की कहानी लिखिए, अपनी जीवनी लिखिए, या किसी दूसरे के बारे में जानते हैं तो उन्हीं के बारे में कुछ लिखिए, लिखा पढ़ी कीजिए ना। मन कैसे नहीं लगेगा। आप अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के बारे में जो जानते हो लिखिए, कुछ तो संग्रह कीजिए। और मोबाइल फ़ोन जो है उस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं गूगल के ज़रिए और कुछ भी जान सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो दुनिया तो खुल गई है ना। चारों दीवार और पूरी खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, तभी फ़ोन के ज़रिए तो दुनिया खुली हुई है, मोबाइल के ज़रिए। तो जो लोग कहते हैं कि बोर हो जाते हैं और हमको घूमने जाना है, बाहर जाना है, ये ठीक नहीं है। इतना दुनिया प्रगति कर चुका कि आपके अंगूठे के नीचे पूरी दुनिया है। आप उपयोग तो करना सीखो और बोर हो ही नहीं सकते हो। चाहे आप गाना सुनो, सिनेमा देखो, या कुछ नॉलेज या कुछ लिखो, किसी के ऊपर में लिखो, किसी के ऊपर में कहानी बनाओ, अपनी जीवनी बनाओ। देखो कैसे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है संभवतः 1 साल फिर वही स्थिति हो जो 2020 में हुई थी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कारण है। 12 अप्रैल को भारतीय परंपरा के हिसाब से जो संवत बदल रहा है 8:01, उस समय लग्न में मंगल और राहु आ रहे हैं। मंगल राहु ये फिर से, राहु को विषाणु बोलते हैं और मंगल का तो हिसाब देख रहे हैं। क्या जंगल, क्या दावा नल, क्या बड़वा नल, क्या हॉस्पिटल में आग, क्या घर में आग, क्या कारखाने में आग, कहाँ नहीं आग लग रही है। आईसीयू में आग लग रही है। और मैं बोल रहा हूँ, नेगलेक्ट कम है, ज़्यादा लगाया जा रहा है। सबोटाज है ज़्यादा, शरारतें हैं भारतवर्ष को अस्थिर करने के लिए। स्थिति ठीक नहीं है। तो अगला जो 21-22 है उसमें भी राजा मंगल है और मंत्री भी मंगल ही हैं।
तो बिना राजा का पोर्टफोलियो और मंत्री का पोर्टफोलियो लिए तो मंगल इतना उत्पात मचा रहे हैं, और जब मंगल ही राजा हो जाएंगे, मंगल ही मंत्री हो जाएंगे, तो मंगल को चोर भी कहा गया है। तो जो लोग राजा होंगे हमारे यहाँ, दशमेश 10th लॉर्ड जो राजा होंगे, वो वस्तुतः चोर होंगे, बड़े बड़े स्कैंडल निकलेंगे, पकड़े जाएंगे। अभी तो सज़ा होती नहीं है। जिनके पास दम है, छल है, बल है, उनको कोई सज़ा नहीं होती। अभी तक बॉम्बे का एक केस जो सुशांत जी के नाम से था, वो पड़ा हुआ है। दिशा एक लड़की थी, वो भी पड़ी हुई है। जितने बड़े बड़े केस हैं जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो उसका रिजल्ट नहीं आता है, और वो लोग आराम से बचते हैं। तो मंगल ही राजा हो जाएंगे और मंत्री भी मंगल ही हो जाएंगे, दोनों पोर्टफोलियो उनके पास है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, अंदाज लगाइए। ज्वालामुखी के विस्फोट होंगे, आग बरसेगा, आग लगाया जाएगा, कुटिलता से सारी चीज़ें की जाएंगी। लग्न में राहु भी है, तो कॉम्युनल झंझट बढ़ सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। मंगल को दबंग बोलते भी हैं, सेनापति हैं ये, और देख रहे हैं सेनापति ने ही क्या हालत कराई है अभी बॉम्बे में। तो आँख से जो दिखाई दे रहा है और जो कान से सुन रहे हैं, उसी के अनुरूप तो सारी चीज़ें चली जा रही है। तो कल होलिका, आज होलिका दहन हुई, कल हम लोग होली मनाएंगे। लेकिन आज जो होलिका दहन हुई, उसमें हिरण्यकश्यपु का बड़ा रोल था, और प्रहलाद के मान रखने के लिए भगवान विष्णु खंभे से नृसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए, नृसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए। तो आज और कल नृसिंह भगवान की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनको मैं पहले से बोल चुका हूँ कि नृसिंह भगवान आपको करनी है, कृपया कुछ विशेष कर लीजिए। कल मस्ती तो कीजिए, लेकिन कल विशेष कर लीजिए नरसिंह भगवान की पूजा। और कल का दिन मैंने एक कुंडली बनाई है। कल के दिन में देखिए, मैं जहाँ जहाँ ये गोल दे दिया हूँ, वहाँ वहाँ संकट है। जैसे 1 नंबर में गोल दिया हूँ, तो 1 नंबर से मेष राशि से अष्टम भाव में केतु है, तो मेष राशि संकट में है। मेष राशि वाले जितने लोग हैं, एक्सीडेंट से बचिए, चोट से बचिए, इंजरी से बचिए, ऑपरेशन से बचिए, सिर फूटने से बचिए, माइग्रेन से बचिए, सिर को बचाइए। उसी तरह से 5 नंबर में सिंह राशि है। इस सिंह राशि से भी अष्टम में देखिए, यहाँ से 7 और 8 में सूरज और शुक्र है। शुक्र जले हुए हैं। शुक्र को पत्नी बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं। शुक्र को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, शुक्र को आईटी बोलते हैं, शुक्र को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, शुक्र को यातायात बोलते हैं, कन्वेंस, कम्युनिकेशंस। तो सिंह राशि वालों के लिए ये शुक्र हानिकारक है। 1-2 दिन के लिए मेरी बात मानिए, जब तक थोड़े और दूरी नहीं हो जाती। देखिए 14 डिग्री में सूरज हैं और 15 डिग्री, ठीक 1 डिग्री आगे शुक्र हैं।
जले हुए हैं, जल के राख हो गए हैं। हाथी मर गया तो मर गया, हड्डी समेत ख़त्म, जल गया है। तो कम से कम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पत्नी से तो ना झगड़िए। जब तक ये शुक्र बहुत दूर नहीं पहुँच जाते हैं सूरज से कम 12-13 डिग्री के जोन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक तो पत्नी को ही भगवान मानिए, झगड़ा मत कीजिए, नहीं कीजिए। अरे बड़ी बात हो जाएगी यार, ऐसी बात हो जाएगी कि जीवन कटते नहीं कटेगा, जेल के भीतर भी जा सकते हो। तो सिंह राशि वालों के लिए खतरा अधिक है। चंद्रमा को भी हमने गोल घेरा है, तो चंद्रमा से देखिए 1 2 3 4 5 6 बुध षडाष्टक हो गया है। चंद्रमा और बुध षडाष्टक हो गया। चंद्रमा मम्मी और बुध उनका बेटा, बुध नालायक बेटा। तो माँ और पुत्र में झंझट की बात है। माँ तो बेटे को लाइक करती है, माता तो माता है, माता क्वचित नपि भवति कुमाता, किसी भी कीमत पर माता कुमाता नहीं होती। लेकिन ये नालायक बेटा बुध अपनी माँ को हेट करता है, घृणा करता है। तो देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन with Mars and Moon, with Mercury and Moon। तो बात अधिक ना बढ़े ये मैं चाहता हूँ, कारण कि बुध भी एकदम, कुंभ राशि भी कमज़ोर है और कन्या राशि भी कमज़ोर है। जिनके सुख के घर में कन्या राशि पड़ रहा हो या जिनके सुख के घर में कुंभ राशि पड़ रहा हो, आपकी स्थिति नाजुक रहेगी। यदि आपके अष्टम में पड़ रहा है कन्या या कुंभ, तो कल होली के दौरान मारपीट में आप भी फंस जाओगे। पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि होली में जो लोग खेलते हैं रंग या अबीर, वो लोग वहीं खेलते हैं जहां उनके अपने होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं। गैरों से नहीं खेला जाता है। गैरों को प्रणाम कीजिए, बुलाइए, चाय पिलाइए, बहुत बात तो अबीर का टीका लगा दीजिए। लेकिन जोर ज़बरदस्ती जबरन वाली चीज़ नहीं है गैरों के साथ। चाहे गैर स्वजाति हो या विजाति हो या दूसरे धर्मावलंबी हो, प्लीज़ ना करें। और दूसरा, कोरोना के कारण सरकार की जो हिदायत है उसको मानिए। देखिए, मुंह और सांस के जो सलाइवा निकलते हैं, जो छींकने से जो निकलते हैं जो सारी चीज़ें, उनके कारण ही तो फैलते हैं। और आप होली में किसी के गाल में या मस्तक में या कहीं या चरण में आप लगाएंगे तो आप तो स्पर्श करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग 0 हो गया। और मास्क लगा के गाना और चलना अच्छा नहीं होगा, कर नहीं पाएंगे लोग, तो जबरन वही हालत होगी, मास्क भी निकाल देंगे। अभी ही जब कहा जाता है कि मास्क क्यों नहीं पहने हो, तो अच्छा पॉकेट से निकालते हैं, ये करते हैं। इतने बहाने बनाते हैं कि सुन के आदमी को लगे कि चलो एक थप्पड़ तो लगा दो इसको। ने समाज की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, ये आदमी है या पैजामा। तो यही स्थिति है और यही नेचर के कारण ये कोरोना फैला भी है। इस स्थिति में आया, चाहे अपने देश में हो या परदेश में हो। और जितनी बड़ी बड़ी और अधिक जहाँ जहाँ वहाँ पर सब परदेसी लोग, परदेश से अपने ही लोग विदेश में गए रहे, वहाँ से आए हैं, वही लोग लेके आए हैं। ऐसे ही बहुत घटनाएं हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए की चीज़ बता रहा हूँ। अब आप बचे हो तो सब कुछ बचा हुआ है। आप ही यदि चले जाओगे तो क्या करना? आप जब तक जिंदा हो तभी तक तो ये दुनिया है। आप जिंदा नहीं हो तो दुनिया ख़त्म हो गई। फिर अगला जन्म कहाँ होगा कौन जानता।
उसी तरह से ये 7 नंबर तुला राशि को भी हमने गोल किया है। तुला राशि में थोड़ा दम है, यस इट इज़ इन ए गुड हेल्दी पोजीशन, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 में मंगल राहु है। तो तुला राशि, जितने लोग तुला राशि के हैं उनको मैं आगाह अभी से कर रहा हूँ कि यदि नया संक्रमित कुछ लोग होंगे तो उसमें 80% लोग तुला राशि वाले ही होंगे। प्लीज़ होश में आइए, सेंस में आइए, कानून का पालन कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, दूसरों की भी रक्षा होने दीजिए तुला राशि वाले लोग। और आपके 2nd हाउस में केतु है, मार्केस भी है, तो मुंह से तो बोला नहीं जा पा रहा है, लेकिन हाँ, बचो जान बचाओ तुला राशि वाले लोग। अष्टम केतु को भी हमने घेरा है। ये केतु 1 नंबर के लिए खतरनाक था। तो ये 2 नंबर से भी 7th हाउस में पड़ता है, लेकिन 1 नंबर से तो 8th हाउस में पड़ जाता है। और इनकी अपनी स्थिति, षडाष्टक स्थिति जो है कहीं खास नहीं बन रही है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये केतु यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट वृश्चिक राशि का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वृश्चिक राशि टॉप पर थे, सभी में सबसे बलवान वृश्चिक राशि थे। बीच में धनु राशि हो गए, मकर राशि हो गए, लेकिन बैक फिर ईश्वर की कृपा वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर से टॉप क्लास समय आया कि होली भी आपका टॉप क्लास समय होगा। होली में भी कुछ अच्छी खबर आ सकती है आपके लिए। होली में यदि आप जो भी करते हैं ढंग से करते हैं तो आपकी मर्यादा भी बढ़ेगी। तो बेस्ट इज वृश्चिक राशि, स्टिल यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कायदे से करो ना, दुनिया आपके पैरों के नीचे झुक जाएगी। और वही स्थिति मकर राशि वालों के लिए है। मैं भी मकर राशि का हूँ, अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मकर राशि वालों के लिए भी 2nd बेस्ट पोजीशन आएगी। तो ये मकर राशि में हमने कोई गोल मार्क नहीं लगाया है, ये ठीक ठाक है, इसकी स्थिति अपने आप में ठीक है। इवन वृश्चिक में केतु है। अब केतु को यदि झंडा माना जाए जो मंदिर के ऊपर में लगाया जाता है तो बहुत शुभ है। यदि केतु को गोली माना जाए तो यस, छर्रा लगने के भी डर है आपको, गोली लगने का भी डर है। किनको? मेष राशि वालों को। अष्टम में तो केतु है, ब्रोकन हेड ऑफ डेमन, तो सावधान रहिएगा। तो जहाँ जहाँ गोल लगा दिया हूँ थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन भाव बल मैं बता दूँ आपको, वृश्चिक सबसे ज़्यादा बढ़िया है, धनु वेरी गुड पोजीशन में है, मकर 2nd बेस्ट पोजीशन में है, बुध जो है एवरेज, नाइदर गुड नॉर बैड। वही हालत मीन राशि की है, नॉर गुड, नाइदर गुड नॉर बैड। मेष राशि पहले ही कह चुका ठीक ठाक नहीं है, भाव कमज़ोर है। वृषभ राशि का भी भाव कमज़ोर है। वृषभ राशि वाले भी बहुत उछल कूद ना करें, अपने को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। कारण कि यहाँ से सप्तम में केतु है, 7th हाउस में जो केतु रहते हैं, शनि रहते हैं, मंगल रहते हैं, मार्केस हो जाते हैं। सो ट्राई टू बी इन सेफ कंडीशन। ऐसे भीड़ भाड़ में गाड़ी लेके ना जाइए, कोई पत्थर मार देगा, कोई तोड़ देगा। दारू पी करके कुछ भी कर सकते हैं लोग। होश गंवाने के बाद तो आदमी नहीं है, और सांस गंवाने के बाद तो जीवित नहीं है। दो चीज़ जरूरी है, होश मत गंवाइए और
सांस मत गमाइए। मिथुन राशि इज इन वेरी गुड शेप। मिथुन राशि, जो लोग मिथुन राशि के हैं या और मिथुन लग्न के हैं, यू आर लकी। कर्क राशि भी बहुत अच्छे शेप में है। कर्क राशि एंड कर्क लग्न इन अ वेरी गुड शेप। ऐसे यू आर लकी। सिंह राशि थोड़ा नीचे गिर गया पोजीशन। आई विल से यस, फेयरली गुड। कन्या राशि इज इन अ वेरी पुअर शेप। कन्या राशि वाले लोग सावधान हो जाइएगा। सारे रूल रेगुलेशन और अपने को सुरक्षित रख करके सारे काम कीजिए। रीढ़ में चोट लगी तो गए काम से आप, फिर पैसे खर्चे होंगे और हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर काटने होंगे आपको। तो ये तो हमने भाव बल के हिसाब से बता दिया आपको रिजल्ट। अब मैं बता रहा हूँ नक्षत्र सिद्धांत से। देखिए, आज हस्त नक्षत्र है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा इज़ अ टारगेट। हम लोग किसी को भी काउंट करेंगे तो चंद्रमा तक पहुंचना चाहिए, वो जो होगा वही होगा। जैसे सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूरज से चंद्रमा तक काउंट करेंगे तो सूरज चंद्रमा जन्म संपद, तो ये धन देने वाले हैं। सूरज के 3 नक्षत्र संपत्ति देने वाले हैं। जिनका जन्म है आप लकी हो। शांति से खेलो। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, यू आर इन डेंजर जोन। विपद तारा में हैं आप, यू आर इन डेंजर जोन। कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है, भाग दौड़ करोगे तो कुछ बड़ी इंजरी हो सकती है। भांग मत खाओ, दारू मत पियो, हिसाब से ही खाना पीना करो। होली को पीने का जन्मसिद्ध अधिकार क्यों मान लेते हो? भांग खाने का क्या तुक पड़ता है इस होली में? भांग से और ज़्यादा तो और कोई जहर नहीं होता है। शराब से भी ज़्यादा भांग नुकसान करता है तो नुकसान करता है। यू कैन मेजर शराब, लेकिन भांग का नशा को आप मेजर नहीं कर सकोगे। मैं गांव गवई का आदमी हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, आपके लिए दिन तो बढ़िया है, आनंद से बीतेगा, प्रोवाइडेड आप आनंद में रहना चाहते हो। आप खामोखा आलतू फालतू भोजन ना करते हो, शराब वराब नहीं लेते हो, हुड़दंग ना करते हो, तभी। मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक सीमा जो है मर्यादा की वो होनी चाहिए, और समझ समझ में मर्यादा है। भगवान राम का एक प्रसंग है कि बगुला तालाब में बड़ा धीरे धीरे पांव रख करके चल रहा था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण देखो, ये बगुला कितना दयालु है, इतना संभल करके पानी में पैर रख रहा है कि कोई मछली इसके पैर के नीचे ना दब जाए, उसको चोट ना लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले कि भैया आप इतने सरल हो, अरे ये बगुला तो दबे पांव इसलिए जा रहा है कि झटके में वो किसी मछली को पकड़ के खा जाए। धन्य हो भैया आप। तो वैसे ही बात है, थोड़ा सा लीजिए करके दारू मत पी लीजिए और भांग मत खा लीजिए। ठंडे की चीज़ नहीं है ये सब चीज़। केतु 6वां तारा में है, फिर भी मैं डरा रहा हूँ आपको, कारण कि केतु जो है ये सिर को ही इंजरी ज़्यादा देता है, और ये इंजरी फैटल होता है। सबसे फैटल इंजरी सिर में होता है, कारण कि ब्रेन यही रहता है, मस्तिष्क है ये। मस्तिष्क में देखिए, ये जो यहाँ पर टीक रहता है ना, ये जो पोजीशन है,
इसको गोखुरी बोलते हैं। गाय के पैर का जो तलवा है नीचे वाला, गोखुर, पैर का जो खुर होता है जितना, वो यहाँ तक, इस स्टिक को यहाँ तक, इतनी दूर तक केस बड़े करके रखने की प्रथा थी। पंडित लोग पहले गोखुरी रखते थे, यहाँ तक चौड़ी पट्टी में केस बढ़ा करके उसको चुटिया बनाते थे और बांध के रखते थे कि यदि चोट भी आए तो यहाँ पर चोट ना लगे, ज़्यादा कुछ कम तो होगा। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आप बहस मत करो किसी से, नो आर्गुमेंट, नो बहस, नो रीजनिंग, कुछ नहीं करना है, मुंह सिलाई कर लो ना। आर्गुमेंट मत करो, किसी से डांट फटकार मत करो, पुलिस का काम मत करो, किसी को मना मत करो, तेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। और खामो खा आप दूसरे से झंझट मोल ले लोगे। आपको यदि होली में भाग लेना है तो चुपचाप से पीछे खड़ा होकर के देखते रहो, सुनते रहो। कोई आदमी यदि रंग अबीर लगा भी देता है तो मस्तक लेकर के झुका करके प्रणाम कर लीजिए। इन्होंने आपको आनंदित किया ये समझ करके, ये नहीं कि पलट के उसको भी रंग लगा दूं। बहुत हो तो आप अपने एक कनिष्ठा या अनामिका उंगली से थोड़ा सा अबीर लेकर के उसको टीका लगा दो, वो भी गदगद हो जाएगा। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। आपके लिए ये होली बिल्कुल सफल है, आनंददायक है। यू विल रिमेंबर दिस होली फॉर एवर। बहुत दिनों तक याद रहेगी ये अच्छी होली। हालांकि इस होली का रंग तो बिगाड़ दिया है कोविड, क्या याद रखेगा आदमी। लेकिन हाँ, जिन लोगों का जन्म शनि के 3 नक्षत्र में है, मैं ये बोलूँगा कि पार्शली यू आर लकीयर देन अदर्स। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, आप थोड़ा सा अपने को बचाइए, डोंट टेक एनी रिस्क। और गुरु का काम है, सब गुरु सबसे बड़े हैं, तो आप नेतागिरी मत कीजिएगा प्लीज़। आप नेतागिरी करेंगे, कहीं भी नेतागिरी करोगे तो पुलिस के भी डंडे खा सकते हो और पब्लिक के भी डंडे खा सकते हो। तो ये होली, इस बार का होली आपके लिए नहीं है, शांत रहिएगा। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, सतभिषा। यू कैन एंजॉय दिस होली, इट इज़ अ गुड पीरियड फॉर यू। कुछ नए लोग मिलेंगे मित्र आपके। और मंगल के 3 नक्षत्र, चित्रा, धनिष्ठा और पुनर्वसु, मृगशिरा। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये मंगल के 3 नक्षत्र हैं। ये होली, जैसे हमने कहा कि शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए बड़ा आनंददायक होगा, याद रखेंगे, ठीक उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत ही आनंददायक होगा। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवणा, हस्त, रोहिणी, आपको जैसे हो जेन किन प्रकारे ना, आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो करनी है। तो ये तो हमने आपको वार्न किया। और संघत चक्र में आप देखेंगे कि सूरज और शुक्र को केतु बेध रहे हैं। इस 12 नंबर को 8 नंबर बेध रहे हैं। और 12 नंबर नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं। वहाँ भी कुछ झंझट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी झंझट हो सकता है।
तो नॉर्थ ईस्ट में तो दिखाई देता है, म्यांमार में जो हो रहा है, भगवान न करे ऐसी चीज़ें सुनने को देखने को मिले, क्या हो रहा है। और आश्चर्य का बात है कि हमारा जो विश्व का जो संगठन है यूएनओ, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पता नहीं, जब सारे लोग जो वोट देने वाले जितने लोग हैं सारे मर जाएंगे तब यूएनओ उसमें एक्शन लेगा या क्या करेंगे, भगवान जाने। लेकिन प्रजातंत्र की हत्या तो हत्या ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। और उधर 2 नंबर, हालांकि इसको कोई ग्रह भेद नहीं रहा है, लेकिन अपने आप में 2 नंबर भी तो मंगल और राहु से त्रस्त है। 2 नंबर वृषभ को बोलते हैं, इसको भी इष्ट बोलते हैं। ये वृषभ राशि कहलाता है। तो ये जगह भी ठीक नहीं है, चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें या भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वो उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज़ अ लिटिल इन डिफ़िकल्टी। आप इस चक्र को कहीं भी बैठा दो तो समझ जाओगे, ये विचित्र भगवान वराह मिहिर ने विचित्र चीज़ बनाया और बड़ा सुगम चीज़ बताया। देखिए, पंचांग बहुत कीमती चीज़ है। पंचांग को आप यदि रखते हैं तो पंचांग यूज़ करना सीखिए। हमने संभवतः पिछले साल या उसके पहले घात चक्र के बारे में बताया था। संघात चक्र नहीं, ये नहीं, ये तो वराह मिहिर का है। घात चक्र हर पंचांग में रहता है, हर पंचांग में रहता है। आप देखिए, उसमें लिखा रहता है कि किसको, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे बारे में संघात चक्र में क्या लिखा हुआ है। पंचांग में इतनी चीज़ें रहती है, पंचांग की कीमत यदि 1000 रुपया हो तब भी कम ही है मेरे हिसाब से। देखिए, घात चक्र में मकर राशि, मेरा मकर राशि है, तो कहा गया है कि वैशाख महीना आपके लिए उत्तम नहीं है। वैशाख महीना, 12 महीने में 1 महीना वैशाख को आप इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए ना रखें। और तिथि 4 चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी आपके लिए नहीं है। ये सामान्य सभी के लिए है, लेकिन मकर राशि के लिए विशेष। उसी तरह से दिन मंगलवार मकर राशि वालों के लिए नहीं है, लक्की नहीं है। इस दिन कुछ बड़ा काम ना कीजिए, बड़ा डिसीजन मत लीजिए। एक घात चक्र में है, एक पन्ने के अंदर में जिसमें दशा अंतरदशा लिखी रहती है, उसके नीचे वाले चैप्टर में खास करके चिंता हरण जंत्री या चिंता हजार पंचांग में मिल जाएगी आपको। और मकर राशि वालों के लिए रोहिणी नक्षत्र बिल्कुल त्याज्य है। रोहिणी नक्षत्र आपके गणित में या चंद्राष्टम के हिसाब से या किसी भी हिसाब से रोहिणी नक्षत्र आपको शुभ दिखता है, तब भी आप इसको त्याग दीजिए। रोहिणी नक्षत्र में कोई काम ना कीजिए, स्पेशली जर्नी तो बंद ही कर दीजिए। उसी तरह से वैधृति योग है, शकुनी, सिंह, लगन और वृश्चिक, ये भी ठीक नहीं है। किनके लिए? मकर राशि वालों के लिए। ये जो इसमें दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा वजन दीजिए।
कारण कि कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं जो पसंद नहीं पड़ते हैं लोग, उसमें आयु वगैरह लिख दी जाती है बहुत जगह में, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो इसमें घात चक्र में जो चीज़ लिखा हुआ है, मान लिया घात चक्र के हिसाब से ये चैत महीना या अभी जो फागुन का महीना है, जिनके लिए अनुकूल ना बैठता है, जिनके लिए ये अनुकूल ना बैठता है और चैत्र महीना शुरू होगा, तो आप थोड़ा सा अपने को समेट लीजिए। जैसा हमने डराया आपको, अपने को समेट लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए। जाता क्या है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कृपया मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, होली प्रेम से भी मनेगा। और भाव के हिसाब से हमने बताया, नक्षत्र के हिसाब से बताया, और बाकी जो चीज़ है वो सरलता से आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा अपने से समझने का कोशिश कीजिए। और एक सज्जन थोड़ा नाराज़ हैं, उनका कहना है कि मैं आपसे कभी दिखाने आया था तो उसमें तो आपने ये चलित भाव के हिसाब से हमको नहीं बताया, उसके हिसाब से आप नहीं बताया, आपने हमको गेट आउट कर दिया। मेरे लफ्ज़ में गेट आउट नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं बोल सकता, बोला ही नहीं हूँ। उनके लिए भी मैंने अपशब्द नहीं कहा जिन्होंने हमको मर्डरर डिक्लेयर किया था। उनसे भी हम बहुत प्रेम से ही बात करते रहे। आखिर में वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और नई ज़िंदगी उनके बेटे को चलने के लिए उन्होंने कहा कि सारी आइडेंटिटी चेंज करके मैं इस बच्चे को अपने जीवन नई ज़िंदगी दूंगा। तो मैं कभी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं कहीं चीटिंग नहीं करता किसी को। जब मैं कुंडली देखता हूँ तो षोडश वर्ग पूरा देखता हूँ मैं, और जितने काम की रहती है चीज़ उतना ही निकाल लेता हूँ। लेकिन देखता तो सब हूँ, चलित भी देखता हूँ, नक्षत्र भी देखता हूँ, दशा अंतर्दशा भी देखता हूँ। लेकिन दशा अंतर्दशा मेरे मुंह से बहुत कम निकलती है। देख करके आखिर में लड्डू बनाता हूँ। बेसन लिया, घी लिया, चीनी लिया, इलायची लिया, सब कुछ लेकर के भूंज करके सब कुछ करके लड्डू बनाता हूँ, बेसन का लड्डू। उसमें सब कुछ रहता है। तो जो ईश्वर की भाषा आपके लिए लिखी हुई है वो सारांश में आपको बता देता हूँ। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मिश्रा जी को पैसा दे दिया और हमको सारा जीवन मिश्रा जी से सलाह लेती रहनी पड़ेगी, वो देना ही पड़ेगा उनको। और जो चीज़ आप पूछेंगे उतना तो मैं बता ही देता हूँ, और जो नहीं भी पूछने पर बताना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं रोज़ रोज़ जो कुछ बात बोल रहा हूँ वो मैं लोगों को सीखने के लिए बोल रहा हूँ। और मुझे अपने एस्ट्रोलॉजी में क्या करना है वो मैं उतना करता ही हूँ। ऐसे पैसे नहीं लेता मैं, वो पैसे हराम के पैसे हो जाएंगे, ऐसा काम नहीं करता। तो आप नाराज़ हैं तब भी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। हालांकि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है आपके नाराज़गी में, आपकी मर्जी। दूसरे जगह लाखों रुपया खर्च कर देने में कष्ट नहीं होगा, इसलिए कि वो अंगूठी पहनाएगा, पत्थर पहनाएगा आपके लिए, वो जा कर के राहु केतु का पूजा करवाएगा, आपको पितृदोष बता करके कुछ लंबी चौड़ी बात करवा लेगा, तो वो ठीक लगेगा आपको। मैं तो आपको सिंपल बात बोलता हूँ, आपके देवता कौन है, कौन आपसे रुष्ट है, आपको क्या करना चाहिए। और बिना प्रमाण के मैं आगे नहीं बढ़ता। मेरी खास विशेषता यह है कि जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। कि जब प्रमाण ही कुछ पहले नहीं मिलता है तो आगे बढ़ कर के क्या करूँ, कुंडली तो बेकार पढ़ना है। सो मैं गिव अप कर देता हूँ, हैंड्स अप कर देता हूँ। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि वृश्चिक लग्न की कुंडली मैं हमेशा फेल कर जाता था। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। वृश्चिक लग्न मेरे बेटे का भी राशि है, मेरे बहुत सारे मेरे नाती जी का भी है वृश्चिक राशि। तो बहुतों की कुंडली से हमको बहुत सीखना पड़ा, करेक्ट करना पड़ा, और मैं करता हूँ।
इसलिए नाराज़ नहीं होइए, और नाराज़ हुए हैं तो आप कहिए आपको तकलीफ़ हो रही है तो बोलिएगा, आप अकाउंट भेज दीजिए, अपना अकाउंट नंबर, आपके पैसे आपको लौटा दूंगा, शेष नवा के लौटा दूंगा आपको, कोई चिंता नहीं। कारण कि आपको कष्ट इसलिए हो रहा होगा कि पैसा दिया तो मिश्रा जी इतना बोल रहे हैं यूट्यूब में, हमको क्यों नहीं बोले, हमारे लिए उन्होंने क्यों नहीं। आपके लायक ईश्वर ने नहीं, ईश्वर जो लिखा है वही मैं पढ़ता हूँ अपने मन से। आपके कुंडली में कुछ कुछ बोलो, वही बात नहीं है। यहाँ तो सीखने के लिहाजे से मैं बोल रहा हूँ। जैसे भाव का बल तो मैं किसी का नहीं बोलता, कोई नहीं पंडित जी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ भावल, और स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, एक नई जानकारी दे रहा हूँ। मैं नई जानकारी दे रहा हूँ जो पुरानी पद्धति थी, कोई रिसर्च नहीं किया हूँ। आजकल लोग बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च क्या करना, ऑलरेडी सर्च किया हुआ सब चीज़ है, उसको रिसर्च क्या करोगे आप भाई। अब बराहमीर से विद्वान हो, आर्यभट्ट से विद्वान हो, जितने ऋषि थे उन सब से भी आप बड़े हो, रिसर्च कर रहे हो भाई। आप तो धन्य हो, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको ऋषियों से भी विशेष ज्ञान है। ऐसा मत कीजिए, डोंट चीट पीपल, और वो मैं नहीं करता कभी। तो आनंद से होली मनाइए, लेकिन कोविड को ध्यान रखते हुए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग के जोहार।